बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th कंप्यूटर 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 36 और टॉपिक है जी हाफ एडर एंड फुल एडर सर्किट्स। बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये टॉपिक है और इसमें एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपने तवज्जो से इसको सुनना है, समझना है। हाफ एडर अलग से भी लॉन्ग आ सकता है और हाफ एडर फुल एडर सर्किट्स के साथ मिलके भी एग्ज़ाम में बेटा लॉन्ग आ सकता है। और इस चैप्टर में यही थोड़े से यूँ समझें कि कम्प्लेक्स लॉजिक गेट्स के सर्किट्स हैं जो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आते, बट मैंने स्लाइड्स को बड़े ही प्रॉपर वे में अरेंज किया है और आप इसे तसल्ली से सुनेंगे तो आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। टॉपिक है जी एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल लॉजिक। अब जो आपके बुक में मेन टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक की बेटा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो दो हैं, एडर सर्किट्स और के मैप्स, कार्नफ मैप्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल लॉजिक जो हमारे पास हैं, तो सबसे पहले देखते हैं डिजिटल लॉजिक इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। बेटा जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मीन जो हमारा डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम में रीढ़ की हड्डी बैकबोन की हैसियत रखते हैं डिजिटल लॉजिक। यूज इन कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और डिजिटल गैजेट्स, आपकी ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स हो गई, ठीक है जी, आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, इन सब जगह पर आपके डिजिटल लॉजिक्स इस्तेमाल होते हैं। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है, अब इधर आई लिखा हुआ है, ये यहाँ पर नहीं आपको नज़र आ रहा, IMPORTNT है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस दो हैं बेटा, एडर सर्किट्स और कार्नफ मैप्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडर सर्किट्स, जिनमें हम हाफ एडर सर्किट और फुल एडर सर्किट को बेटा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है जी एडर सर्किट्स, मार्क कर लें, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती है, डेफिनेशन मैंने लिखी है, डिफाइन एडर सर्किट, पेपर में क्वेश्चन आता है। अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म्स एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। सिंपल डिजिटल सर्किट बेटा जो कि बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है, उसे हम बाइनरी एडिशन परफॉर्म करता है, आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं एडर सर्किट्स। ठीक है, एडर सर्किट्स कितनी तरह के हैं? दो तरह के हैं। टाइप्स ऑफ एडर सर्किट्स आर हाफ एडर एंड फुल एडर। अब हाफ एडर जो है बेटा, इसमें हमारे पास जो है एक एक्सक्लूसिव और गेट और एक एंड गेट यूज़ होता है। कैसे होता है वो सारा हम देखते हैं। हाफ एडर डेफिनेशन, तो सबसे पहले हाफ एडर की डेफिनेशन मार्क करें। अ हाफ एडर एड्स टू सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स ए एंड बी। बेटा ए और बी अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं तो हाफ एडर सर्किट जो है इन दो नंबर्स को ऐड करता है। इट हैज़ टू आउटपुट्स, इसकी दो आउटपुट्स हैं, एक सम और एक कैरी। मिसाल के तौर पे 0 + 0 करें तो सम 0 आएगा, कैरी भी 0 होगा। 0 + 1 करेंगे तो सम 1 आएगा, कैरी 0 होगा। 0 + 1 करेंगे, सम 1, कैरी 0। ठीक है, 1 + 1 करेंगे तो सम 0 आएगा, हमने पढ़ा था बाइनरी एडिशन में, और कैरी 1 आएगा। ठीक है, तो कैसे हम टेबल बनाएंगे? देखें मैंने बनाया हुआ हाफ एडर ट्रुथ टेबल कि ए बी आपकी क्या है इनपुट्स, ये सम है और ये कैरी है, दो आउटपुट है, सम आउटपुट, कैरी आउटपुट। तो 0 + 0 0 और कैरी 0, 0 + 1 1, कुछ भी नहीं बचा, कैरी 0, 1 + 0 1, फिर कैरी 0। लेकिन 1 + 1 जब हम करते थे 1 + 1 तो हमारे पास सम 0 आता था। ठीक है, तो साथ 1 कैरी आ जाता था, तो ये साथ 1 कैरी आ रहा है। तो ये स्पेशल केस है आखिरी वाला जिसको आपने याद रखना है। अब एक चीज़ यहाँ पर, अगर आप सम वाली आउटपुट देखें तो ये सम वाली आउटपुट आपको कोई देखी आउटपुट नहीं लग रही। बिल्कुल आपने सही सोचा, ये आपके पास एक्सक्लूसिव और गेट का बेटा ट्रुथ टेबल है। अगर आप इतना पोर्शन देखें ना तो ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये एक एक्सक्लूसिव और गेट का क्या है ट्रुथ टेबल। एक्सक्लूसिव और गेट में 0 + 0 होता था तो 0 आता था, 0 + 1 यानी कि डिफरेंट इनपुट्स होती थी एक्सक्लूसिव और में तो 1 आता था। 0 + 1 पे 1 आता था, 1 + 0 पे क्या आता था 1, और 1 + 1 पे भी 0 आता था। अब ज़रा ये सम वाली बात भूल जाएं और इधर कैरी पर आ जाएं। 0 + 0 और 0 इनपुट्स हैं, तो अब प्लस नहीं करना, सम नहीं है, अब कैरी की मैं बात कर रहा हूँ। 0 0 है तो 0 आ रहा है, 0 1 है तो भी 0 आ रहा है, 1 0 है तो भी 0 आ रहा है, 1 1 है तो 1 आ रहा है। तो आपके माइंड में क्या आता है, ये कौन सा गेट था?
कि ऐसा गेट जिसमें दोनों इनपुट्स हाई होती थी तो हाई आता था। कैरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एंड गेट में बेटा दोनों इनपुट हाई होती थी तो हाई आता था। इसका मतलब कि ये जो आपके पास हाफ एडर का ट्रुथ टेबल है, एक्चुअली जो आउटपुट्स आ रही हैं ये एक है हमारे पास एक्सक्लूसिव ऑर गेट की आउटपुट है, और ये जो दूसरी बेटा है हमारे पास आउटपुट है ये एंड गेट की है। तो इन्हीं दो गेट से कम्बिनेशन से बनता है आपका हाफ एडर सर्किट्स। ठीक है, हाफ एडर बूलियन एक्सप्रेशन। तो सम के लिए क्या बेटा बूलियन एक्सप्रेशन है, ए इंटू एक्सक्लूसिव ऑर ऑपरेशन प्लस बी। ठीक है, ये आपको पता है कि प्लस लगा के उसके ऊपर हम सर्कल करते हैं, ये सिंबल है हमारे पास किसका, एक्सक्लूसिव ऑर ऑपरेशन का। और इसी तरह कैरी के लिए मैंने कहा था एंड गेट है तो उसके लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, ए डॉट पी। तो सम के लिए एक्सक्लूसिव ऑर गेट और कैरी के लिए बेटा एंड गेट। अब एक्सप्लेनेशन क्या है जी, सम इज़ 1 व्हेन ओनली वन इनपुट इज़ हाई। ठीक है, दोनों ज़ीरो हैं तो भी ज़ीरो था, दोनों ज़ीरो हैं तो भी सम ज़ीरो था, दोनों 1 थी तो भी सम ज़ीरो था। एक इनपुट हाई थी तो हाई आ रहा था। अच्छा, और आउटपुट के लिए क्या है जी, कैरी इज़ 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। एंड गेट है ना, दोनों पे हाई होगा तो कैरी बेटा हाई आएगा, अदरवाइज 1 0 पे ज़ीरो था, 0 1 पे भी ज़ीरो था, 0 0 पे भी ज़ीरो था। हाफ एडर लॉजिक डायग्राम। भाई एक्सक्लूसिव ऑर गेट सम कर रहा है और एंड गेट कैरी प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंपल है, आपके पास ए और बी इनपुट्स थी ना, तो ये सिंबल हमने पढ़ा है ऑलरेडी, किसका है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट का। ऑर गेट और उसके पीछे हम ऐसे कर्व लगा देते, तो सम ए एक्सक्लूसिव ऑर प्लस बी, और कैरी के लिए बेटा सिंपली एंड गेट, ए बी इनपुट्स हैं तो यहाँ हमें मिल जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, तो ये सिंपल आपके पास डायग्राम है, किसकी डायग्राम है ये, आपके पास हाफ एडर सर्किट की। ठीक है, फिर आपके पास फुल एडर। अब फुल एडर क्या होता है जी, फुल एडर में ना बेटा 3 इनपुट्स होती हैं। कौन कौन सी इनपुट्स, ए और बी तो वही इनपुट्स हैं जो हमने हाफ एडर में यूज़ की। तीसरी को हम कहते हैं कैरी इनपुट। कैरी इनपुट को हम क्या कंसीडर करते हैं, जो कैरी हमारी आ रही थी ना हाफ एडर में, वो थी कैरी आउटपुट। उस हाफ एडर की जो कैरी आउटपुट थी उसको हम फुल एडर में कैरी इनपुट लेते हैं। तो कितने इनपुट्स हो गई, 3। कौन कौन सी, ए बी और सी इन। देखें आप, फुल एडर सर्किट एड्स 3 इनपुट्स ए बी सी इन, जिसे हम कैरी इनपुट कहते हैं। आउटपुट्स कितनी हैं, 2 आउटपुट्स हैं, 2 आउटपुट्स सम एंड कैरी आउट। ठीक है, एक आउटपुट कौन सी है, सम, दूसरी कौन सी है जी, कैरी आउट। यूज एड्स 2 बिट्स प्लस कैरी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज। क्या कहता है, वहाँ पे भी हाफ एडर में भी हमने यही देखा कि 2 बिट्स ऐड हो रही थी और बी इनपुट, प्लस इसमें ये क्या कह रहा है कि जो कैरी आ रही थी हाफ एडर में, अब उसे वो कैरी इनपुट कंसीडर करके उसे भी एज अ इनपुट करके इसमें ऐड कर रहा है। यानी कि 3 इनपुट्स हैं, ए बी और कैरी इनपुट, और एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिल रही है, हमें सम मिल रहा है 3 इनपुट्स का, प्लस हमें कैरी आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ज़रा ट्रुथ टेबल देखें, बात समझ आएगी। ए बी तो क्या है जी हमारे पास, वो बेटा इनपुट्स हैं जो पहले भी थी। सी इन क्या है, कैरी इनपुट। ठीक है, अब देखें 0 0 0। अब मैं ये सिंपल हमने क्या इनपुट्स लिखी हैं। ठीक है, तो 0 + 0 पॉसिबिलिटीज ऐसे लिखते हैं ना, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब ये तो आपको यूँ समझे कि ज़बानी याद होनी चाहिए, ये इनपुट पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब चलते हैं सम की तरफ। तो अब 3 नंबर हैं, तीनों नंबर को इकट्ठा सम करना है। 0 + 0 0 0 + 0 0 तो 0, कुछ भी नहीं आया, कैरी आउटपुट 0। 0 + 0 0 + 1 1, सम आ गया 1, कैरी आउटपुट 0। 0 + 1 1 1 + 1 0, तो सम आ गया 1, कैरी आउटपुट 0। 0 + 1 1 1 + 1 कितना होता है, 0, और 1 कैरी आउटपुट आ गया। 1 + 0 1 और +0 1, सम 1, तो कैरी आउटपुट 0। 1 + 0 1 +1 0, सम 0, तो कैरी आउटपुट 1। 1 + 1 कितना आ गया जी आपके पास, 0, और फिर आगे 0 है, 0 और कैरी आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, फिर इसी तरह 1 + 1 आपके पास 0 1 कैरी आ गया। ठीक है, फिर +1 0 + 1 1, और जो कैरी आया था वो 1 लिख लिया। ठीक, तो अब ये 3 जो है ए बी और सी इनपुट, ये इनपुट्स हैं, ये क्या है आउटपुट, और ये भी क्या है आउटपुट। तो कैसे इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं जी फुल एडर का, फुल एडर बूलियन एक्सप्रेशन।
सम बेटा हम लिखते हैं ए एक्सक्लूसिव और बी इंटू एक्सक्लूसिव और सी इनपुट। ए बी और सी इनपुट को एक्सक्लूसिव और गेट से ऐड करना है। अब यहाँ 2 दफ़ा सिंबल लगा हुआ है ये, इसका मतलब इसमें 2 एक्सक्लूसिव और गेट इस्तेमाल होंगे। कैरी आउटपुट कैसे आती है, ए डॉट बी को एंड गेट से कनेक्ट करें और सी इनपुट यानी कि कैरी इनपुट प्लस आपके पास जो था ए एक्सक्लूसिव और बी, इनको एंड गेट से जोड़ें। जो इसका आंसर आए उसको आप प्लस यानी कि और गेट लगा दें, किसके साथ, ए डॉट बी के साथ। तो इसका मतलब जो कैरी आउटपुट है उसमें बेटा एक तो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है, फिर एक एंड गेट यूज़ हो रहा है, इधर देखें तो इधर एक एंड गेट यूज़ हो रहा है, यानी कि 2 एंड गेट हो गए और दरमियान में प्लस और एक और गेट है। तो सम के लिए 2 हमें क्या चाहिए, एक्सक्लूसिव और गेट। कैरी आउटपुट के लिए हमें एक एक्सक्लूसिव और गेट चाहिए, ठीक है, 2 एंड गेट चाहिए और एक और गेट चाहिए। ये बात पेपर में MCQs आ सकती है, आपने वीडियो को पीछे करके तवज्जो से सुननी है जो बात मैंने कही है, ठीक। अब एक्सप्लेनेशन क्या है, सम इज़ 1 इफ़ द नंबर ऑफ हाई इनपुट्स इज़ ऑड। कहता है सम 1 है अगर जो नंबर ऑफ हाई इनपुट्स हैं ऑड है। सम पे 1 कब आ रहा था, जब सम ऑड हो रहा था। 3 इनपुट्स हैं 0 0 1, तो 0 + 0 + 1 1 होता है, 1 एक ऑड नंबर है तो सम 1 था। इसी तरह यहाँ देखें 0 1 + 1, ये 1 ऑड नंबर है, 1 था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें 1 + 0 + 0 1 आ रहा है, 1 ऑड है। इसी तरह यहाँ देखें टेट्रा 1 में 1 + 1 2, 2 + 3 ऑड नंबर बन रहा है ना 3, तो 3 ऑड नंबर बन रहा है तो यहाँ 1 आ रहा है बाइनरी में। अब ये परेशान नहीं होना कि सर 3 कहाँ से आ गया। ऑड केस मीन वो आपको ये बता रहा है कि डेसिमल नंबर में ऑड बन रहा है, तो बाइनरी में, ठीक है। ये उसने लिखा है कि सम इज़ 1 इफ़ द नंबर ऑफ हाई इनपुट्स आर ऑड, ठीक है, यानी कि ऑड का मतलब है 1 3 5, तो यहाँ मैक्सिमम 3 ही है, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो 3 जब 3 दफ़ा 1 आएगा तो भी आपके पास जो आपके पास आउटपुट आएगी सम की वो 1 आएगी। कैरी इज़ 1 इफ़ एट लीस्ट 2 इनपुट्स आर हाई। कैरी पे 1 तब आएगा जब 2 इनपुट्स हाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ तो तीनों इनपुट 0 हैं तो 0 आ रहा है। अच्छा, इधर एक हाई है तो भी 0 आ रहा है, 2 हाई होंगे तो आएगा। इस केस में देखें 0, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 2 इनपुट्स हाई आ रही हैं तो हाई आ रहा है। इसी तरह ये हाई है, ये हाई है तो हाई आ रहा है। तीनों हाई हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हाई है तो हाई आ रहा है कैरी आउटपुट पे, ठीक हो गया। अच्छा जी, फुल एडर लॉजिक डायग्राम। अब लॉजिक डायग्राम को ज़रा समझना है। एक्सक्लूसिव और गेट्स 2 इस्तेमाल होंगे सम के लिए, ठीक है, और एंड प्लस और गेट हम यूज़ करेंगे, प्लस एक्सक्लूसिव और भी करेंगे कैरी के लिए। कैसे, ए और बी इनपुट थी, एक्सक्लूसिव और लगाएंगे तो आपके पास आएगा ए प्लस सर्कल में बी, ठीक है। इसको आप इनपुट बना के आगे दे देंगे एक्सक्लूसिव और गेट के साथ और साथ कैरी इनपुट ले लेंगे, तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हमने पढ़ा है, ए एक्सक्लूसिव और इंटू बी प्लस एक्सक्लूसिव और इंटू सी इनपुट, ठीक है। ये तो था सम के लिए एक्सप्रेशन, यहाँ पे सम मिल जाएगा आपको। अब हमें चाहिए आउटपुट किसकी, कैरी आउट। तो कैरी आउट के लिए ए डॉट बी है तो इसके लिए एक एंड गेट ले लें अलग से, ये रहा एंड गेट। इसको ए इनपुट दी, बी इनपुट दी, तो यहाँ पर आ गया आपके पास ए डॉट बी। क्या आ गया, ए डॉट बी। फिर इधर देखें, अब हमें चाहिए कैरी इनपुट डॉट ए प्लस बी, यानी कि एक्सक्लूसिव और गेट की जो आउटपुट है उसको कैरी इनपुट के साथ लगा के एंड गेट से कनेक्ट करना है। ये थी जी हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। अब इसको हमने लिया, पकड़ा, ये देखें एंड गेट के साथ लगा दिया और साथ हमने कैरी इनपुट लगा दी, तो ये एंड का एक्सप्रेशन आ गया इसका। अब ये वाला एंड और ये वाला एंड का एक्सप्रेशन दरमियान में प्लस है तो और गेट लगाना है, तो ये यहाँ से जो इसकी आउटपुट निकली ये इस और गेट को दे दी और इसकी जो आउटपुट निकली वो इस और गेट को दे दी, तो यहाँ कैरी आ जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा जी, डिफरेंस सबसे पहले हाफ एडर वर्सेस फुल एडर का। अब फीचर्स हैं हाफ एडर और फुल एडर है। इनपुट्स कितनी थी हाफ एडर में, 2 बेटा, ए और बी। फुल एडर में कितनी इनपुट्स थी, 3, ए बी और कैरी इनपुट। आउटपुट्स कितनी थी हाफ एडर में, 2 थी बेटा, सम और कैरी आउटपुट। फुल एडर में कितनी थी, वो भी 2 थी, 2 और कैरी आउटपुट, ठीक है। कैरी इनपुट आपके पास कंसीडर करते थे, हाफ एडर में नहीं करते थे, नो, पेपर में MCQ आ सकता है। फुल एडर में कैरी इनपुट कंसीडर करते हैं, यस। कॉम्प्लेक्सिटी, हाफ एडर सिंपल है, फुल एडर मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट है। कंक्लूजन क्या है जी आपका,
हाफ एडर एड्स 2 बिट्स ओनली, हाफ एडर 2 बिट्स को ऐड करता है। फुल एडर एड्स 3 बिट्स इंक्लूडिंग कैरी इनपुट, बिल्कुल ये हमने देखा। एडर्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अरिथमेटिक सर्किट्स, जो आपकी अरिथमेटिक सर्किट्स हैं उनके बुनियादी ब्लॉक्स जो हैं वो एडर सर्किट्स हैं, जिनमें हाफ और फुल एडर हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्टर सर्किट्स भी होते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, बट वो आपकी इस बुक का हिस्सा नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, एडर्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और अरिथमेटिक सर्किट्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? कंप्यूटर्स में, कैलकुलेटर्स में, प्रोसेसर्स में, एट्सेट्रा। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।